हाय गाइस, नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा पर्पस है आपको फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में अवेयर कराना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में बहुत कम पढ़ाया गया या सिखाया गया है। इसलिए हम सबको इस विषय में जानने की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम 4 बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आपने ये सब पहले सुने होंगे, हम बस इन्हें थोड़ा तरीके से समझेंगे। ये कंसेप्ट्स आने वाली वीडियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंस में आपका सारा फाइनेंशियल आउटलुक आ जाता है, आपके बजट्स, आपकी सेविंग्स, आपके उधार, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी बेसिक मनी मैनेजमेंट। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो एप्लीकेशंस या टूल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिससे आप पर्सनल फाइनेंस हैंडल करते हैं। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं या कोई बजटिंग ऐप यूज़ करते हैं, तो वो एक टूल है। या फिर आप कोई ऐसी ऐप यूज़ करते हैं जिसमें आप अपने सारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, या कोई एप्लीकेशन जिसमें सारे पासवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये आपके लिए पर्सनल फाइनेंस ईजी बनाते हैं। इनसे मिलता जुलता एक और वर्ड है मनी मैनेजमेंट, जो आप डे टू डे लाइफ्स में फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं, कहीं कुछ पे किया, कहीं से कुछ लिया किसी से, तो ये सब। दूसरा कंसेप्ट है नेटवर्थ। आपने ऐसा तो ज़रूर सुना होगा कि विराट कोहली की नेटवर्थ इतनी है, या शाहरुख खान की इतनी है, या फिर रिलायंस कंपनी की इतनी है, या एप्पल कंपनी की इतनी है। किसी भी इंडिविजुअल या किसी कंपनी का नेटवर्थ पता लगाया जा सकता है, पर ये नेटवर्थ है क्या? नेटवर्थ मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। MS धोनी का नेटवर्थ 760 करोड़ रुपए है। उनको IPL सैलरी मिलती है, T20 की फीस मिलती है, उनके कुछ इंडोर्समेंट्स हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके पास काफ़ी सारी लग्जरी कार्स हैं, उन पर जो मूवी बनाई गई थी उससे भी उनको कुछ पैसे मिले। ये सब मिलाकर माइनस अगर उनकी कोई लाइबिलिटीज़ है, उन्होंने कोई लोन लिया हो या कुछ, शायद ही लिया हो, तो वो सब मिलाकर उनका नेटवर्थ बनता है। थोड़ा सा साइड ट्रैक चलते हैं और समझते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। आपके पास कुछ भी है जिसकी कैश वैल्यू है, वो आपका एसेट है। अगर आप उसे बेचें तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जैसे कि बिजनेस, इक्विपमेंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, कार, रियल एस्टेट। ये बात और है कि कुछ लोगों का मानना है कि कार एक एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। कुछ एसेट्स लिक्विड होते हैं और कुछ इलिक्विड या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी कैश में बदले जा सकते हैं, जिनसे आपको पैसे मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि अगर बैंक में आपकी सेविंग्स हैं तो आप बैंक जाकर उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और आपको पैसे चाहिए तो उसको बेचने में आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कस्टमर इमीडिएटली मिल जाए, तो ये इलिक्विड एसेट है। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें पे करनी होती हैं। हो सकता है आप एक रेंटेड फ्लैट में रहते हो, तो रेंट आपकी लाइबिलिटी है। कोई लोन लिया हो, होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन, किसी से कुछ पैसे उधार लिए हो, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते हैं और लाइबिलिटीज़ निकालते हैं। अब क्योंकि पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि लाइबिलिटी बुरी है, लेकिन हर लाइबिलिटी बुरी नहीं है। हो सकता है आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन लिया हो, या हो सकता है आपने अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन लिया हो, तो ऐसे लोन अच्छे हैं। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, आपने कार ली लेकिन लोन लेके ली, तो क्या अब आपकी कार एसेट है या लाइबिलिटी? आपकी कार अभी भी एसेट है, बस आपके पास एक लाइबिलिटी आ गई है, कार लोन। याद है मैंने कहा था कुछ लोगों का मानना है कि कार एक एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, क्योंकि कार एक एसेट होने के बावजूद आपसे पैसे मांगती रहती है, कभी पेट्रोल के बहाने, कभी मेंटेनेंस के बहाने, तो कभी इंश्योरेंस प्रीमियम के बहाने। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट पर दिखाया जाता है। चलिए वापस नेटवर्थ की बात करते हैं। अब हम अपने सारे एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सारी लाइबिलिटीज़ की, और फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ करते ही विल गेट नेटवर्थ। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 1 करोड़ का घर है, 5 लाख की एक कार है, 1 लाख वर्थ की गोल्ड ज्वेलरी है, 50,000 का फ़ोन और 50,000 का लैपटॉप है। लेकिन मैंने अपने स्टार्टअप के लिए अपने फ्रेंड से 1 लाख रुपए उधार ले लिया था, तो मेरा नेटवर्थ 1 करोड़ 6 लाख रुपए हुआ। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? वैसे ये हाइपोथेटिकल है, मेरे पास ये सब नहीं है, या फिर अभी नहीं है। आप ही अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कीजिए, इजी है।
नेटवर्थ कैलकुलेट करने से हमें पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। जब मैंने अपना नेटवर्थ निकाला था तो वो 1,06,00,000 आया। मेरा नेटवर्थ अच्छा है, पॉजिटिव है। पर मान लीजिए कि मेरे एसेट्स 1 करोड़ के हैं और मैंने 1.5 करोड़ का लोन ले रखा है, तब मेरी लायबिलिटीज ज्यादा हुई, तब मेरा नेटवर्थ नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मैं काफी पानी में हूँ। कल को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने सारे एसेट्स को भी बेचकर अपना लोन नहीं चुका पाऊंगी। थैंक गॉड ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर ऐसा कई लोगों के साथ होता है। हमें अपना नेटवर्थ रेगुलरली चेक करना चाहिए, हर महीने एक बार तो जरूर कीजिए। अगर हमारा नेटवर्थ नेगेटिव आ रहा है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है, और अगर पॉजिटिव है तो हमें अपना नेटवर्थ बढ़ाना है। दोनों का तरीका एक ही है, अपने एसेट्स को इंक्रीज कीजिए और लायबिलिटीज को डिक्रीज कीजिए। रेगुलरली इसलिए भी चेक करना चाहिए कि हो सकता है पहले आपने अपनी कार की वैल्यू 5 लाख लगाई हो, लेकिन अब वो डेप्रिशिएट होकर 4.25 लाख की हो गई हो। डेप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू कम हो जाना, इसी का ऑपोजिट होता है अप्रिशिएट होना। जैसे कि आपके घर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है अप्रिशिएट हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपने कभी कोई लोन लिया था और उसे चुका दिया, तो अब आपकी लायबिलिटी 0 है। मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, हमारा नेटवर्थ और भी कई चीज़ों से बनता है। हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे स्किल्स क्या क्या है, हमारा इन्फ्लुएंस कैसा और कितना है। पैसा सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ पैसों वाला एंगल डिस्कस करेंगे। नहीं तो आपको सिर्फ अपनी इनकम ही नहीं बढ़ानी, हेल्थ भी अच्छी रखनी है और नए नए स्किल्स भी डेवलप करने हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप सबको पता होगा कि इनकम क्या है, आपको मिलती भी होगी। पर क्या आपको पता है कि इनकम 2 टाइप्स की होती है। एक एक्टिव इनकम, वो जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, या आपका कोई बिजनेस है, आपकी सेल्स होती हैं, आप प्रॉफिट कमाते हैं, ये सब आपकी इनकम है। दूसरी और होती है पैसिव इनकम। मान लीजिए कि आपने अपने घर का कोई रूम रेंट पर दे रखा हो, वो रेंट आता है, या फिर आपके पास एफडीज हैं जिनका इंटरेस्ट आता है। पैसे आ रहे हैं लेकिन आप कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो उन पर। एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्चा। कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आपका डेली का ट्रैवल एक्सपेंस। आप स्कूल कॉलेज ऑफिस जाते हैं तो आपको पता होगा कि कितना आपका रोज का खर्चा है। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपका रेंट फिक्स्ड है। कोई लोन लिया है तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स फिक्स्ड हैं। पर कुछ खर्चे फिक्स नहीं होते, जैसे कि आपकी यूटिलिटी बिल। हो सकता है इस बार आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आया हो, लेकिन अगले महीने आप कंट्रोल करें तो थोड़ा कम आ जाए। इन्हें फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। फाइनेंशियली हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी और एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट पर दिखाए जाते हैं, वैसे ही इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर दिखाए जाते हैं। इन्फ्लेशन। जब मैं काफी छोटी थी तो 1 रुपए की 4 टॉफीज मिलती थी। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो 1 रुपए की 2 आने लगी, और अब 1 रुपए की 1। ये सिर्फ टॉफीज के साथ नहीं है, हर चीज के साथ है। पहले प्याज 30 रुपए किलो थे, फिर 50 हुए, अब 100 रुपए से भी ऊपर हो गए हैं। इसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं और हमारी परचेजिंग पावर या परचेजिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। आई एम श्योर कि आपके मम्मी पापा या दादा दादी ने कभी ना कभी तो आपको ये जरूर बताया होगा कि हमारे जमाने में तो 50 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, अब तो कुछ आता ही नहीं है। 50 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई है, उससे हम ज्यादा कुछ परचेज नहीं कर पाते आजकल। इसी वजह से जो चवन्नी दादा दादी के जमाने में चलती थी अब नहीं चलती, जो अठन्नी मम्मी पापा के जमाने में चलती थी वो भी नहीं चलती। पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। मेरा आपको ये सब बताने का रीजन ये है कि जो आप कैश या सेविंग्स घर पर रखते हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे और कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करें, बट फॉर द टाइम बीइंग उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में रखें। नुकसान तो बैंक में पैसे रखने से भी है, पर घर पर रखने से थोड़ा कम है। वहां कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, सेफ भी है। तो ये थे आज के 4 कंसेप्ट। जल्दी से रिकैप करते हैं। पर्सनल फाइनेंस मतलब आपका सारा फाइनेंस, आपके बजट्स, आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब वो एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस को इजी बनाने के लिए। मनी मैनेजमेंट मतलब आपके डे टू डे फाइनेंशियल डीलिंग्स। नेट वर्थ मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स आपके जेब में पैसे डालते हैं और लायबिलिटीज आपकी जेब में से पैसे निकालते हैं। अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपको एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा और लायबिलिटीज को कम करना पड़ेगा। 2 टाइप्स की इनकम होती है, एक्टिव जो आप मेहनत करके कमाते हैं अपनी जॉब से या बिजनेस से,
और पैसिव जो बिना मेहनत के आपकी इनकम है, रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसे ही दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, फिक्स्ड जो उतने ही रहते हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं डेली या कोई टिफिन सिस्टम लगा रखा है, और दूसरी और फ्लेक्सिबल जैसे कि आपकी यूटिलिटी बिल्स, किसी महीने घूमने गए या कोई मूवी देखने चले गए या किसी महीने में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए। अपनी इनकम बढ़ाइए और अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, पैसों की परचेजिंग पावर कम होती जाती है, तो जो सेविंग्स हम घर पर रखते हैं उनका नुकसान होता है, तो ज्यादा कैश घर पर मत रखिए। तो ये थे आज के 4 कंसेप्ट। मैंने कहा था ना ये सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हें बहुत यूज करेंगे, तो आपको इनका मतलब तो पता ही होना चाहिए, और अगर आपको पहले से ही पता था तो ये एक रिविजन हो गया। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। साइनिंग आउट, फाइनेंशियली योर्स।